हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सलीम, मैं हैदराबाद में रहता हूं। आज मैं वेस्टेज के अंदर एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स 8 प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में एक एक प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे काम करता है और वो पूरा डिटेल्स अभी मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखा हूं 8 प्रोडक्ट क्या है, उसको हम इस्तेमाल किस तरीके से करना है पहले वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम पहले देखेंगे वेस्टेज में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक अग्री 82, दूसरा अग्री प्रोटेक्ट, तीसरा अग्री मॉस, अग्री हुमिक लिक्विड, अग्री गोल्ड, अग्री नैनोटेक, अग्री एक्वाजेल, इसके साथ अग्री ग्रैन्युअल्स। वेस्टेज में ये 8 टाइप के प्रोडक्ट हैं। इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं है और कोई कीड़े मारने की दवा नहीं है। वेस्टेज में जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ प्रमोटर्स, फ्लावरिंग के लिए, फल के लिए, इसके लिए और फंगस जैसे डिजीज आने से बचाने के लिए उसके लिए है। अभी मैं 8 प्रोडक्ट आपको मैं बताऊंगा वो कितना डोज देना है। फिर उसके बाद मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप एग्री प्रोडक्ट के पूरा नॉलेज आपको आ जाएगा। ठीक है, चलते हम। तो यहां पे देखिए ड्रिपिंग पर एकड़। ड्रिपिंग पर एकड़ मतलब पानी के साथ जो देते हैं ड्रिपिंग बोलते हैं। पर एकड़ में कितना देना है और 20 लीटर का जो स्प्रे करने का टैंक होता है वो स्प्रे में कितना देना है। यहां लिखा हूं अग्री 82। अगर आप ड्रिपिंग में देते हैं तो 1 एकड़ में 100 ml। अगर आप 20 लीटर के वाटर के कैन से स्प्रे करते हैं तो 10 ml। ठीक है। दूसरा अग्री एक्वाजेल, आप 1 एकड़ में 1 किलो डाल सकते हैं। ये एक डालने के लिए स्प्रे में नहीं रहेगा। तीसरा अग्री प्रोटेक्ट, 1 एकड़ में 250 ग्राम डालना है अगर ड्रिपिंग में दे रहे हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं 20 ग्राम 20 लीटर वाटर में। अग्री मास, इसको हम स्प्रे ड्रिपिंग में नहीं दे सकते हैं, इसको स्प्रे ही करना है। पानी के साथ हम मिट्टी के अंदर नहीं दे सकते, इसको स्प्रे करना है 20 लीटर में 20 ml स्प्रे में। अग्री हुमिक, ये 1 एकड़ में अगर ड्रिपिंग में देते हैं 250 ml। अगर आपको स्प्रे करते हैं 20 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 40 ml डालना है। अग्री हुमिक ग्रैन्युअल्स, ये होता है अग्री हुमिक ग्रैन्युअल्स। ये बेस्ट रिजल्ट हम देखे हैं 1 एकड़ में 2 पैकेट मतलब 10 किलो अगर डालते हैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। 1 एकड़ में 2 पैकेट 10 किलो डालना है। इसके साथ अग्री 82 100 ml मिक्स करना है। ठीक। तीसरा है अग्री गोल्ड। अग्री गोल्ड 1 एकड़ में 100 ग्राम देना है जो ड्रिपिंग में देते हैं पानी के साथ। अगर आपको स्प्रे करते हैं 20 लीटर वाटर में 20 ग्राम। अग्री नैनोटेक, ये अगर आप ड्रिपिंग में देते हैं तो 250 ग्राम पानी के साथ। अगर आप स्प्रे करते हैं 20 ग्राम 20 लीटर वाटर में। ये डोसेस है, ये प्रोडक्ट है। ये पानी के साथ 1 एकड़ के लिए कितना देना है और 20 लीटर का जो कैन होता है उसके साथ कितना देना है यहाँ पे मैं लिखा हूं। इसके साथ एक एक प्रोडक्ट क्या काम करता है मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एक एक प्रोडक्ट का फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम जब भी एग्री प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाते हैं तो जब मैं इस तरीके से बताता हूं, क्योंकि कभी भी हम कस्टमर के पास गए तो सबसे पहले वो लोग जो भी बोल रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को एक ये ख्याल होता है कि ये लोग कुछ बेचने के लिए आए। तो सबसे पहले हमको ये बताना है हम आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आए। आपको केमिकल जैसे चीजों से बचाने के लिए हम आपके पास आए। तो उसके बाद मैं उनको एक बताता हूं अग्री 82। ये अग्री 82 एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये काम करता है एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेटर का काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो दादा परदादा होते थे वो लोग एग्रीकल्चर में जो फसल के लिए जो केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे,
वो लोग साल में एक ही एक फसल निकालते थे, फिर उसके बाद गोबर की खाद डाल के वो लोग फसल निकालते थे। मगर उसके बाद क्या हो गया, पब्लिक बढ़ते गए, डिमांड बढ़ते गया, जैसे डिमांड बढ़ते गया उसी तरीके से तो जमीन तो नहीं बढ़ेगी। जब एक फसल निकालने वाले साल में 2 फसल 3 फसल निकालना शुरू कर दिए, जब वो खेत में वो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो धीरे धीरे कम होते गए। 2-3 फसल निकालने की वजह से जब ग्रोथ सही नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद केमिकल्स इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, यूरिया जैसे प्रोडक्ट। अभी देखिए ये केमिकल्स, अभी आप एक फार्मर हैं, आप सुन रहे हैं, जब पता चला, जब यूरिया एक चीज होता है, जब पहली बार आप इस्तेमाल करे थे खेत में, तब उस टाइम पे आप कितना किलो डालते थे? मैं कुछ फार्मर से पूछा तो वो लोग बताए 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो डालते थे 1 एकड़ में। मगर आज 1 एकड़ में 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो जो लोग फार्मर्स डाल रहे हैं। जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, धीरे 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 इसको बढ़ाते 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 जा रहे हैं। अगर ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, एक 20 साल के बाद आप कोई आदमी, अगर कोई बंदा सुसाइड करना चाहता है तो उसको पॉइजन लेने की जरूरत नहीं है। जो खेत में जो मिट्टी होती है ना, जो आप यूरिया डाल डाल के उसको हम जहर बनाते जा रहे हैं, एक 20 साल के बाद वो खेत में की जो मिट्टी होती है वो अगर लेके अगर आदमी खा लिया तो आदमी जहर होके मर जाएगा। इतना डेंजर होने वाला है। अब ये चीज हम जानकारी लेकर कल से मैं यूरिया नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है। मगर आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, ये एग्री 82। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपको कोई केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से आपको फायदा होगा। तो ये काम क्या करता है, इतना ताकत क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा। ये एग्री 82 एक्टिवेटर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, वेटर का काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्टिवेटर क्या चीज है। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, ये क्या चीज, ये क्या काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आप कुछ हेयर ऑयल है आपके पास जो रेगुलर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर एग्री 82 मान लिए 2-3 ड्रॉप डाल दिए, तब इसका काम क्या है, वो हेयर ऑयल के अंदर जो काम करने की क्षमता को इंक्रीज करता है, डोज बढ़ाता है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल टैंक में अगर फुल करते हैं तो 3-4 ड्रॉप डाल दिए हैं, तो जब एग्री 82 का काम क्या है सॉरी, वो पेट्रोल में काम करने का जो क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ऐसा बोल के वेस्टेज ये प्रोडक्ट पेट्रोल में और हेयर ऑयल में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। ये हम एग्रीकल्चर में कैसे हमको इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, बताने के लिए आपको मैं वो एग्जांपल दिया हूं। अभी चलते हैं, हम जो हमारे खेतों में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मारने के लिए दवाई लेके आते हैं। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आपके पास 4 एकड़ जमीन है, अभी आप फर्टिलाइजर शॉप को गए जो कीड़े मारने की दवा लेके आने के लिए, वहां पे उन्होंने 4 एकड़ के लिए एग्जाम्पल 4 लीटर दिए आपको। जब ये 4 लीटर आप जब स्प्रे करते हैं, जो 20 लीटर का टैंक होता है उसके अंदर आपको फर्टिलाइजर शॉप वाले बोले कि ये केमिकल आपको एक 20 लीटर में 20 ml मिलाना है। उनका डोज आपको बता चुके हैं। मगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप जो 20 लीटर को 20 ml मिलाने वाले थे, उसमें से 25% केमिकल को कम करना है। कम करके मतलब आपको 4 एकड़ को 4 लीटर लाने वाले थे, उसको 3 लीटर लाना है, 1 लीटर कम हो गया। अभी आपको 20 लीटर में 20 ml डालने वाले थे, उसको क्या करना है, 15 ml डालना है, तो 25% केमिकल कम हो गया। उसके बाद ये एग्री 82 आपको 20 लीटर में 10 ml डालना है। जब एग्री 82 उस दवे के साथ जब मिक्स होता है तो वो दवे के अंदर जो काम करने का क्षमता को इंक्रीज करता है, डोज को बढ़ा देता है, एक्टिवेट करता है। जब इनडायरेक्टली आप केमिकल को कम कर चुके हैं, मगर ये एग्री 82 उसको काम करने की क्षमता को बढ़ा के उसका डोज बढ़ा चुका है। राइट। अभी आपको कभी भी ये इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ फसल है, 1 एकड़ में आज तक जो भी केमिकल जैसा भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेम तरीके से इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में आपको जो केमिकल का जो दवा होता है
उसको 25% कम करके एग्री 82 उसमें मिला के अब इस्तेमाल करें। फाइनली अब प्रोडक्शन निकलने के बाद अब जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो केमिकल कम करने के बावजूद भी एग्री 82 मिलाने की वजह से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, फायदा ज्यादा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम क्या यूज करेंगे आप? एग्री 82। अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब पहले साल आप 100 किलो की जगह क्या करें, आप 80 केजी कर दिए, नेक्स्ट ईयर आपको 80 की जगह 60 केजी करना है, नेक्स्ट ईयर आपको 60 की जगह 40 केजी करना है, नेक्स्ट ईयर आपको 40 की जगह 20 केजी करना है, नेक्स्ट ईयर आप 20 की जगह कंप्लीटली कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे जमीन में जहर डालना कम करते गए वैसा वैसा आपका जमीन जो मिट्टी का क्षमता है इंक्रीज हुआ है, जो जहर कम डालने से एकदम वो अच्छा हो गया है। राइट, तो अभी देखिए ये एक हो गया, आप केमिकल प्रोडक्ट के साथ कैसे आपको कम करने में मदद ले सकते हैं इसकी। दूसरी बात, आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, यूरिया में मतलब वही यूरिया की बात जो 100 केजी से 80 को है, 80 से 60 है, 60 से 40 है, 40 से 20 है, उसके बाद कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको जहर कम करने की वजह से आपका जमीन एकदम अच्छा हो गया। ठीक है, अभी इसको आपको यूज करना है। ये 1 एकड़ में अगर आप 20 लीटर पानी में अगर 10 ml डालते हैं तो लगभग ये आपका रेट पड़ेगा 535 रुपीज एमआरपी, आपको डिस्काउंट प्राइस में और थोड़ा कमी मिलेगा। 1 एकड़ में आपको 100 रुपए का खर्चा पड़ेगा। ये एग्री 82 यूज करने से 1 एकड़ में आपको 100 रुपए का खर्चा पड़ेगा, जो केमिकल 25% कम कर चुके हैं। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये एग्री 82। एक हो गया एक्टिवेटर, दूसरा हो गया स्प्रेडर। अब स्प्रेडर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी एक ग्लास में आपको यहां पे पानी ले रहा हूं मैं थोड़ा स्टैंड को थोड़ा हेड करता हूं, एक बार देखिए ये दिख रहा है ना। अभी देखिए ये स्प्रेडर का काम कैसे करता है मैं बताऊंगा। 2 ग्लास में पानी लिया हूं, अभी आपको ये दिख रहा है ना पत्ता, आपको ये पत्ता दिख रहा है। राइट, अभी इसमें आप देखिए ये 2 पत्ते आपको दिख रहे हैं। अब ये 2 पत्तों को भी मैं पानी के अंदर कंप्लीटली अंदर तक ले चुका हूं, डुबा चुका हूं। आप पीछे साइड देख सकते हैं ये पानी पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा है। जब भी हम कोई भी केमिकल को लाके स्प्रे करते हैं तो वो इसके ऊपर प्रॉपर पकड़ेगा नहीं, फिर वो उल्टा क्या होगा, मिट्टी के अंदर गिर जाएगा। वो मिट्टी के अंदर गिरने की वजह से जो मिट्टी के अंदर जो केंचुए होते हैं, गुड बैक्टीरिया होता है, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कीड़ा खत्म करने के लिए, मगर उल्टा ये क्या कर रहा है, ये जो इसके ऊपर प्रॉपर पकड़ता नहीं, वो मिट्टी के अंदर गिरता है। मिट्टी के अंदर गिरने के बाद उल्टा हमको नुकसान कर रहा है। अभी इसी तरीके से अगर हम इसको एग्री 82 मान लीजिए इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, एग्री 82 इसके अंदर मैं मिक्स कर दिया हूं। करने के बाद सेम आप देख सकते हैं 2 पत्ते आपको दिख रहे हैं, 2 पत्ते मैं फिर से वापस पानी के अंदर लगा दिया हूं। आप देख सकते हैं 2 में डिफरेंस। राइट, इसका जो है इसमें एग्री 82 नहीं मिलाया, मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ा, मगर इसके अंदर एग्री 82 मिलाने की वजह से ये कंप्लीटली क्या हुआ है, पत्ते के ऊपर कंप्लीटली स्प्रेड हो चुका है। राइट, कंप्लीटली पत्ते के ऊपर जो स्प्रेड हो गया। आप जो भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो दवा कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंप्लीटली पत्ते के ऊपर जैसे ही गिरते ही स्प्रेड हो चुका है। अभी आप जब भी अपने खेत में केमिकल की दवा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कीड़ा जो मच्छर होता है वो बाजू के खेत में चले जाएगा। फिर दो दिन बाद वो लोग देखेंगे, वो कुछ दवा स्प्रे करेंगे, फिर वहां से आएगा आपका जो एग्री 82 नहीं मिलाने की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा, फिर वहां पर ये मच्छर कीड़ा आएगा, फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। मगर जब एग्री 82 यूज करने की वजह से कंप्लीटली स्प्रेड होने की वजह से इसके ऊपर कोई कीड़ा बैठेगा नहीं। कीड़ा 2 तरीके का होता है, एक रस निकालने का, चूसने का, एक पत्ते को कतरने का। जो आप केमिकल एग्री 82 यूज करने की वजह से कंप्लीटली स्प्रेड होने की वजह से इसके ऊपर बैठने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अगर वो बैठ गया, रस भी निकाला, पत्ते को कतरा, तो भी वो मर जाएगा। ये हो गया स्प्रेडर का काम। तीसरा होता है वेटर। वेटर मतलब देखिए जो पौधे का पत्ता होता है इस तरीके से, कीड़ा होता है नीचे तरफ, हम स्प्रे करते हैं ऊपर से, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर जैसे एग्री 82 इसके ऊपर मिलाते हैं तो इसके ऊपर से जैसे वेक्टर अंदर तक चले जाएगा,
जैसा वो अंदर तक चले गया, पीछे साइड में जो भी मच्छर कीड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। इतना बेहतरीन काम करता है। एक एक्टिवेटर हो गया, दूसरा स्प्रेडर हो गया, तीसरा वेटर का काम करता है। ये 1 एकड़ में आपको दोस्तों मैं बता चुका हूं। अगर आप 1 एकड़ के लिए वाटर में मिला के देते हैं तो 100 ml, अगर आप 20 लीटर के पानी में मिलाते हैं तो 10 ml। एक्टिवेटर स्प्रेडर वेटर का काम करता है अग्री 82। राइट, हम चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट के तरफ। दूसरा प्रोडक्ट ये है तो एक्वाजेल, जो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को नुकसान कब होता है? बारिश ज्यादा आने से या बारिश कम आने से। राइट, तो अभी हमारा अपने पास जो एक्वाजेल कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। अब ये 2 ग्लास में मैं मिट्टी ले चुका हूं। अभी ये मिट्टी को मैं आपको, ये दिख रहा है ना? राइट, अभी ये मिट्टी के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं एक्वाजेल ले रहा हूं थोड़ा। आप देख सकते हैं एक्वाजेल, अभी मैं आपके सामने कुछ एक्वाजेल ले चुका हूं। अभी इस एक्वाजेल को मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। राइट, ये एक्वाजेल को मैं इसको थोड़ा मिक्स कर ले रहा हूं। मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर मैं पानी डालूंगा। इसके अंदर मैं अभी पानी डालने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसमें दोनों के अंदर भी इक्वल मट्टी थी और दोनों के अंदर भी लगभग मैं इसमें थोड़ा पानी कम ही डाल रहा हूं। फिर भी मैं, आप देख सकते हैं अभी ये एक्वाजेल जो इस्तेमाल करने का तरीका है, आप 1 एकड़, राइट, 1 एकड़ में 40 या 50 किलो मट्टी लेना है या रेती लेना है। उसके अंदर एक्वाजेल 1 किलो मिक्स करना है, आपको खेत में डाल देना है। अभी डालने के बाद अगर आपको बारिश आ चुका है, अगर एक्वाजेल नहीं डालते हैं आप, तो इसमें देखिए आप एक्वाजेल अगर नहीं डालते हैं तो इसके अंदर क्या हो गया? पानी ऐसे का ऐसा ही है, इसके अंदर पौधा ग्रोथ नहीं होगा, ये खराब हो जाएगा। मगर जब एक्वाजेल डालते हैं आप तो कंप्लीटली क्या हो, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीटली पानी को ऑब्जर्व कर चुका है, पानी को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर चुका है। राइट, अभी ये सिचुएशन में अगर आप इसको, मैं थोड़ा डाउन कर दूंगा, अभी आप देख सकते हैं अगर एक्वाजेल यूज नहीं करने की वजह से आपको नुकसान हो रहा था, अब ये एक्वाजेल यूज करने की वजह से कंप्लीटली वाटर को ऑब्जर्व कर लिया है। अभी देखिए ये सिचुएशन पे मान लीजिए पानी कम हो गया, मतलब ये सिचुएशन था पौधा खराब हो गया, इनकेस पानी किसी वजह से बोर खराब होने से पानी बारिश लेट हो गया तो फिर पौधा सूख जाएगा। मगर जब इसके अंदर वाटर जो ऑब्जर्व हो चुका है वो कहां पे है? इसके अंदर है। अगर बारिश लेट से भी हो गया, पानी जल्दी नहीं भी मिला, तो ये जो गीलापन है ना, ये पौधे को मरने से बचाता है एक्वाजेल। इतना ही नहीं, अगर आप ये केमिकल, ये जब भी आपको बारिश ज्यादा आने से खेत के अंदर से जो नाले होते हैं वहां से पानी के साथ मिट्टी भी निकल जाती है, मिट्टी के साथ न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं। जब वो न्यूट्रिशन चले जाने की वजह से वहां पे पौधा ग्रोथ नहीं होता है। मगर जब एक्वाजेल मिलाते हैं आप, तो वो मैग्नेट के जैसा तरह वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, आपको मिट्टी को कटने नहीं देगा, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तीसरा है, आप एक्वाजेल यूज करने से बाहर का जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसको आप 40% कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 100 किलो यूरिया यूज कर रहे हैं, तो अगर एक्वाजेल डाल चुके हैं आप, तो आपको 40 किलो कम करना है, 60 किलो यूज करना है। डायरेक्टली 60 किलो यूज करना है, 40 किलो कम कर देना है। आपको लगता होगा अरे केमिकल 40 किलो कम करने से 40% ये क्या काम करेगा? अभी देखिए जब भी यूरिया डालते हैं तो खेत में पौधे के आसपास में डालते हैं, वो हवा से धूप से ड्राई हो जाएगा। अगर वो मिट्टी के नीचे चले गया तो जड़ों के नीचे चले गया तो कोई फायदा नहीं। मगर जब एक्वाजेल डालते हैं तब उसके बाद पानी जो जाता है, पानी के साथ ये यूरिया भी इसके अंदर चले जाएगा। अभी जाने के बाद ये ड्राई भी नहीं होगा और पौधे के नीचे भी नहीं जाएगा, जो प्रॉपर उसको यूज होता है
जो वेस्ट हो रहा था वो वेस्ट को हम बचा लिए, मतलब 40% ऑफ केमिकल को कम करे हैं। केमिकल कम करने से हमारे जो मिट्टी का क्षमता बढ़ता है। एक्वाजल 1 एकड़ के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलो इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं चाहे तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होगा अग्री एक्वाजल। ठीक है, अभी हम चलते हैं तीसरा प्रोडक्ट। आपको समझ में आ गया, अग्री 82 एक्टिवेटर स्प्रेडर वेटर का काम करता है। अग्री एक्वाजल आपको ओवर मॉइस्चर मतलब पानी ज्यादा होने से भी पानी कम होने से भी हमको बचाता है, वो देखो। तीसरा है अग्री प्रोटेक्ट, ये हो गया अग्री प्रोटेक्ट। ये अग्री प्रोटेक्ट फंगस जैसे बीमारियों को आने से कंट्रोल करता है और आने के बाद भी उसको कम करता है। प्रोटेक्ट मतलब देखिए, अगर कोई कीड़े की दवा है, कीड़े आ गए तो खेत में पेस्टिसाइड लाते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया हो गया है तो बैक्टीसाइड लाते हैं, उसी तरीके से अगर फंगस होता है तो फंगिसाइड लाते हैं। तो ये फंगस की प्रॉब्लम को कम करने वाला है। फंगस मतलब क्या है, पत्ता ऊपर से सूखते जाएगा, जड़ों के पास काला पड़ जाएगा, पत्ते के अंदर येलोइश आके होल्स होते जाएंगे, ये फंगस से प्रॉब्लम्स है। अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है, आने वाला है, क्योंकि फसल में अगर फंगस हुआ है, फसल कट कर दिए, उसके बाद जला भी दिए, तो वो फंगस मिट्टी में जाके बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट फसल जब भी डालेंगे आप, फिर ये फसल को अटैक करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, हर बार आपको खेत में अगर फसल में अगर फंगस आ रहा है, तो आपको अग्री प्रोटेक्ट आपको 1 एकड़ में 250 ग्राम मिला के आप डाल देंगे खाद के साथ, या स्प्रे भी करा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आने वाला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आ चुका है ऑलरेडी पौधे के ऊपर फंगस दिख रहा है, तब आपको 20 लीटर वाटर में 20 ग्राम तो नॉर्मली यूज करते हैं, जब प्रॉब्लम आ चुका है तो 40 ग्राम लेके अगर वो 10 डेज में 2 बार अगर स्प्रे करते हैं, जो फंगस आ चुका है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये फंगस जैसे बीमारियों को आने से बचाता है, आने के बाद कंट्रोल करता है। ये हो गया प्रोटेक्ट। क्लियर, हम तीसरा प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका है। अभी हम चलते हैं चौथा प्रोडक्ट। ये चौथा प्रोडक्ट है अग्री मॉस। अग्री मॉस, ये अग्री मॉस अगर नाम लेते हैं आपको एक ही चीज याद आना चाहिए, फ्लावरिंग। क्योंकि देखिए आजकल मार्केट में जो भी फार्मर के पास जाते हैं तो उनका मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए साहब, हमारे जो खेत में जो फसल में जितना फ्लावरिंग आना था वो उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, अगर आ भी गया तो फिर ड्रॉप हो जा रहा है, जो ड्रॉप होने के बाद जो बचता है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अगर फल में भी कन्वर्ट हो चुका है, छोटे छोटे रहते हैं वो झड़ जा रहे हैं, उसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं। ये मेजर प्रॉब्लम होता है। ये इसलिए होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जब फ्लावरिंग आने से 15 दिन पहले आप अगर अग्री मॉस 20 लीटर वाटर में 20 ml अगर आप स्प्रे करते हैं, जो उसके अंदर हार्मोन्स को एक्टिवेट करने की वजह से जितना फ्लावरिंग आना चाहिए था उतना पूरा फ्लावरिंग आएगा। जब फ्लावरिंग आएगा तो 80% तक आपको ड्रॉपिंग नहीं होगा। अगर फ्लावर ड्रॉप नहीं हो रहा तो वो फल में कन्वर्ट होगा, अगर फल में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है। ये अग्री मास का मतलब एक ही आपको याद आना चाहिए, आपको फ्लावर आने से 15 दिन पहले। फिर फ्लावर आने से 15 दिन पहले कैसे हम पहचान सकते हैं? आपको खेत के अंदर वहां पे अगर कोई फ्लावर निकल रहा है तो उसके बाद 15 दिन में कंप्लीट फ्लावरिंग आने वाला है, उस टाइम पे आपको अग्रीमॉस इस्तेमाल करना है। उसके बाद कंप्लीटली फ्लावर आ चुका है, उसके बाद भी आप और एक डोज इस्तेमाल कर सकते हैं अग्रीमॉस। मॉस मतलब फ्लावरिंग, राइट। हम चलते हैं दूसरा प्रोडक्ट अग्री ह्यूमिक। अग्री ह्यूमिक में एक लिक्विड होता है, एक ग्रैन्युल्स होता है। ये लिक्विड आपको 1 एकड़ में 250 ml पानी के साथ दे सकते हैं। इसका काम क्या करता है, ये इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और ये होता है। ये क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो निकाल के पौधे को देने का काम करता है। अभी आजकल मार्केट में भी ह्यूमिक मिलता है, वो थोड़ा डालते ही इतना जान आ जाता है, पौधा हरा हो जाता है, जो बाहर बोलते हैं कुछ लोग फार्मर्स, मगर एक्चुअली पौधे को जो ह्यूमिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 4 to 6%। अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट में कितना है, 6%। मतलब पौधे को कितना डोज चाहिए उतना इसके अंदर है।
मगर मार्केट के प्रोडक्ट में क्या होता है, वो 10%, 20%, 30%, 40% होने की वजह से जब भी वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं इमीडिएटली ग्रोथ आ जाएगा, मगर जो मिट्टी के अंदर जितने न्यूट्रिशन पड़े थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जितना लिमिट चाहिए था उससे 4-5 गुना ज्यादा दे दिए, तो 4-5 गुना पूरा खाली करके पौधे को दे दिया, ग्रोथ हो गया। और उसके बाद फ्लावरिंग का परेशानी होती है, फ्लावर ड्रॉप होते रहता है, फल सही नहीं आता है। जब वेस्टेज का एग्री ह्यूमिक यूज करते हैं, पौधे को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उतना ही देता है, वो हमेशा फिर बाही के न्यूट्रिशन बरकरार रखता है। जब भी उसको चाहिए स्प्रे करते हैं तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से देते रहेगा, इसलिए लास्ट तक भी फसल अच्छा होगा। एग्री ह्यूमिक ये ताकत के लिए, ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं। एग्री ह्यूमिक अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा ग्रीनिश आएगा और ग्रोथ अच्छा आएगा, थोड़े जड़म भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होते हैं। बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है ह्यूमिक। ये ह्यूमिक लिक्विड है, हम स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं और ड्रिपिंग में देते हैं। और एग्री ग्रैन्युअल्स ये होता है 5 किलो का पैकेट, इसको हम 10 किलो दे के देखें, बहुत बेहतर रिजल्ट है। आप 1 एकड़ में 10 किलो पहली बार आप दे रहे हैं, 10 किलो ग्रैन्युअल्स, उसके साथ आप एग्री 82 100 ml मिला के आप दे दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, बेहतरीन रिजल्ट, राइट। तो ये हो गया एग्री ह्यूमिक, हो गया है, एग्री ग्रैन्युअल्स भी हो चुका है। अभी हम चलते हैं एग्री गोल्ड। ये एग्री गोल्ड इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, पौधे के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पौधे के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब कोरोना आया था, किनको ज्यादा आया, जिसके पास इम्यूनिटी कम था, बीपी था, शुगर था, कुछ लोग इम्यूनिटी कम था, उनको जल्दी कोरोना आ गया। उसी तरीके से जब भी पौधे के अंदर इम्यूनिटी कम होता है, अगर मान लीजिए बारिश गिर गिर के धूप आ गई तो पौधा बीमार पड़ जाएगा, अगर कंटिन्यू धूप आके फिर बारिश हो गया तो पौधा बीमार पड़ जाएगा। जब एग्री गोल्ड स्प्रे करते हैं तो पौधे के अंदर इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, उसके साथ पौधे के अंदर जो रूट्स होते हैं, व्हाइट रूट्स बोलते हैं, भी मैं एक ड्राइंग डाल के आपको बताऊंगा मैं। ये होता है जड़, राइट। अभी देखिए ये होते हैं रूट्स, राइट। तो यहां पे हमारा जो एग्री गोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो रूट को, जो रूट बोलते हैं, व्हाइट रूट्स बोलते हैं इसको, ये रूट को और एक रूट, इसको और एक रूट, इसको और एक रूट, ऐसे रूट्स को रूट डेवलप होते जाते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट रूट्स। तो एग्री गोल्ड क्या करेगा, ये व्हाइट रूट्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगा। जब ये व्हाइट रूट्स डेवलप होते हैं तो हम खाना कहां से खाते हैं, मुंह से। उसी तरीके से पौधा न्यूट्रिशन को कहां से लेता है, मिट्टी से। ये जो रूट्स होता है इसके एड्ज में इसका मुंह होता है, मतलब ये ज्यादा रूट्स डेवलप हो चुके हैं तो इसके ज्यादा मुंह खुल चुके हैं। जब ये ज्यादा मुंह खुल चुके हैं तो मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा। जब ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वो ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ जाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगे तो फ्लावरिंग तो बढ़ ही जाएगा, जब फ्लावरिंग बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाएगा। तो एग्री गोल्ड यूज करने से आप अपने खेत में डेमो करके देख सकते हैं। अगर आपके पास 2 एकड़ है, 1 एकड़ में विदाउट गोल्ड यूज करो, आप 1 एकड़ में गोल्ड इस्तेमाल करके देखो, 1 महीने के बाद आप रूट निकाल के देखिए, आपको रूट में फर्क दिख जाएगा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड, राइट। तो ये आपको यूज करने का दोस्तों पहले बता दिया, पानी के साथ 100 ग्राम दे सकते हैं, स्प्रे में आपको 20 लीटर को 20 ग्राम दे सकते हैं एग्री गोल्ड। एक बार हम रिपीट करते हैं कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। एग्री 82 एक्टिवेटर, स्प्रेडर, वेटर का काम करता है। एग्री एक्वाजेल जो ओवर पानी ज्यादा होने से या कम होने से भी हमको बचाता है पौधे को। एग्री प्रोटेक्ट फंगस जैसी डिजीज आने से बचा सकता है, आने के बाद कंट्रोल करता है। एग्री मॉस जो फ्लावरिंग को इंक्रीज करने में हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। और एग्री ह्यूमिक जो ग्रोथ के लिए, एनर्जी ग्लूकोज हम बोल सकते हैं इसके लिए। एग्री ग्रैन्युअल्स ये भी सेम है, लिक्विड स्प्रे करते हैं, ये खेत में डालते हैं। एग्री गोल्ड व्हाइट रूट्स को बढ़ाता है, पौधे के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और एग्री नैनोटेक, लास्ट प्रोडक्ट बचा है एग्री नैनोटेक। ये है एग्री नैनोटेक। अभी इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक हमको एटलीस्ट मिनिमम 60 टाइप के न्यूट्रिशन जैसा चाहिए, उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, फाइबर चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए। ऐसे हमको जो न्यूट्रिशन चाहिए उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, ऐसे 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। अब ये 16 टाइप के अगर न्यूट्रिशन पौधे को मिल गया ना तो एकदम जबरदस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। मगर आज के दिन फार्मर 16 टाइप के न्यूट्रिशन दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हवा से, पानी से मिल जाएगा, हवा, पानी और मिट्टी से मिल जाएगा, ये बेसिक न्यूट्रिशन है। उसके बाद और 3-4 न्यूट्रिशन दे रहे हैं, यूरिया, डीएपी, एसएसपी ये दे रहे हैं। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो सब लोग नहीं दे पा रहे। कुछ लोग फार्मर्स दे पा रहे हैं, वो भी माइक्रो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। अभी हमको माइक्रो न्यूट्रिशन किस में मिलता है? काजू बादाम में मिलता है। क्या हम काजू बादाम खाना जैसा खाते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा खाते हैं। बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत जरूरी है मगर कम मात्रा में जरूरी है। मगर फार्मर जब लाते हैं कैल्शियम अलग से लाते हैं, मोलिब्डेनम अलग लाते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा डाल देते हैं, उसको तो रिक्वायरमेंट होता नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा, उसके बाद बोलेंगे बहुत खर्चा हो गया हम इसको छोड़ देंगे। मगर जब अग्री नैनोटेक आप यूज करते हैं तो 7 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिशन है इसके अंदर, 7 टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन। अभी ये क्या काम करेगा पौधे के अंदर? पौधे के अंदर ये क्लोरोफिल को इंप्रूवमेंट करेगा। क्लोरोफिल मतलब जो हमारे अंदर खून होता है, हम जब खाना खाते हैं खाना हजम होता है, हो जाता है, फिर उसका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज खून में मिलता है, खून के साथ हमारे सेल्स तक जाके सेल्स के अंदर जाएगा। उसी तरीके से पौधे के अंदर क्लोरोफिल एक ब्लड जैसा, खून जैसा काम करता है। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल कम हो चुका है पत्ता मुरझा जाएगा। जब क्लोरोफिल कम होता है आप जितना भी न्यूट्रिशन लाके मिट्टी में डालते जाइए जो वो प्रॉपर पौधा ले ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। जब ये माइक्रो न्यूट्रिशन देते हैं तो क्लोरोफिल को इंप्रूवमेंट करेगा। जब क्लोरोफिल बढ़ जाएगा तो पौधा जो मिट्टी से जितना न्यूट्रिशन प्रॉपर अप टू बॉटम एकदम परफेक्ट देगा, उसके वजह से फल जो होगा ये एकदम शाइनिंग होगा, अच्छा साइज में होगा, अच्छा क्वालिटी होगा, इसका लाइफ बढ़ेगा। मतलब अगर टमाटर लेके देखिए आप तोड़ने के बाद अगर 8 दिन के बाद वो खराब होने वाला है, अगर आप नैनोटेक यूज करते हैं कम से कम 16 दिन तक खराब नहीं होगा, उतना उसका लाइफ बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, एकदम जबरदस्त क्वालिटी आएगा। अगर आप नैनोटेक यूज नहीं करे सो मार्केट को लेके जा रहे हैं, आप नैनोटेक प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, 100% आपको 30% के ऊपर आपको रेट इंक्रीज आएगा नैनोटेक जो यूज करे वो प्रोडक्ट में। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है नैनोटेक, ये माइक्रो न्यूट्रिशन। इसको कब यूज करना है? जब फल छोटे छोटे लगते हैं ना, फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद जो छोटा छोटा पल में बनते रहता, उस टाइम पे अगर आप नैनोटेक देंगे बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहेगा। ये हर फसल में दे सकते हैं नैनोटेक, राइट। चलो हम एक 8 प्रोडक्ट का फिर वापस रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप फार्मर के पास जाते हैं तो फसल कौन से स्टेज में है, आपको क्या देना है, अभी वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। अभी हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। तो देखिए अग्री 82 हम पहले बताए एक्टिवेटर स्प्रेडर वेटर का काम करता है। अग्री एक्वाजेल क्या काम करता है? ज्यादा पानी आने से बचाता है, कम पानी होने से बचाता है। अग्री प्रोटेक्ट फंगस जैसे डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अग्री मॉस फ्लावरिंग के लिए इंक्रीज करने के लिए, ड्रॉप नहीं होने के लिए हेल्प करता है। अग्री ह्यूमिक ग्रोथ के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। अग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स सेम यही काम करता है, ये डालते हैं बस। अग्री गोल्ड जो व्हाइट रूट को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अग्री नैनोटेक माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर, पौधा फल अच्छा साइज अच्छा शाइनिंग में आने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करता है। अभी आप समझ गए कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है, अभी आप समझ गए। अभी एक सिचुएशन में आपको लिख रहा हूं यहां पे, इस सिचुएशन आप फार्मर के पास जा चुके हैं। फार्मर्स के पास जाने के बाद उनके फसल के अंदर आपको लग रहा है कि अभी पौधा 4 पत्ते पे है, मतलब 4 लीव्स, 4 पत्ते पे पौधा है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या देना है? इस सिचुएशन में मतलब पौधा छोटा है, 4 पत्ते हैं, अभी इस सिचुएशन में क्या देना है आप मेरे को बताइए। आप अपने आप बता सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं अग्री 82 कॉमन प्रोडक्ट है, वो हर केमिकल के साथ अग्री प्रोडक्ट कहीं पे भी आपको इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि वो एक्टिवेटर का काम करता है, दवाई के अंदर काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, स्प्रेडर का काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं, अभी आप एक बार स्टडी कीजिए। अब इसमें हमको ग्रोथ के लिए चाहिए तो अग्री ह्यूमिक ग्रोथ के लिए चाहिए, यहां पे आप देना है अग्री ह्यूमिक। लिक्विड में स्प्रे कराना है,
ग्रैनुअल्स तो आपको हर फसल शुरुआत में ही आप 10 किलो ग्रैनुअल्स 100 ml 82 मिला के आप दे दीजिए। फिर उसके बाद एक महीना 2 महीने के बाद फिर वापस एक 5 kg का ग्रैनुअल डालिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। वो तो मिट्टी में डाल चुके हैं। स्प्रे में आपको अग्री 82 मिलाना है, अग्री हुमिक मिलाना है। फिर इसके साथ 4 पत्ते पे मतलब पौधा इंक्रीज होने में, तो इसी टाइम पे आपको चाहिए गोल्ड, क्योंकि ये रूट्स को डेवलप करता है। यहां पे आपको डालना है अग्री गोल्ड। ठीक है, तो ये कितना कितना डोसेज डालना है आपको तो पता है। 20 लीटर में अग्री 82 10 ml, अग्री हुमिक 40 ml, अग्री गोल्ड 20 ग्राम। क्लियर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। अभी इसी फसल में अगर पहली बार फार्मर डालते हैं, एक्वाजेल डाल सकते हैं, प्रोटेक्ट दे सकते हैं। अगर फंगस जैसी बीमारी आने से कंट्रोल करना है पहले ही दे दो, अगर नहीं आने के बाद देख लेंगे तो आप प्रोटेक्ट नहीं दे सकते, आपकी मर्जी है। अगर आ चुका है तो प्रोटेक्ट ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 4 पत्ते पे है तो मिनिमम इससे आप शुरुआत होगी। अभी दूसरा सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। यहां पे आप फार्मर के पास पहुंच चुके हैं। आप खेत में जाने के बाद आपको यहां पे दिख रहा है आपको खेत के अंदर फ्लावरिंग, ये फ्लावर दिख रहा है आपको खेत में। अभी ये फ्लावरिंग के टाइम पे आपको क्या देना है, फ्लावरिंग के टाइम पे क्या दे सकते हैं आप एक बार अपने दिल में बोल लीजिए। आप यहां पे सबसे पहले अग्री 82, ये तो मस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है, फ्लावरिंग बोलते ही क्या देना है हमको, अग्री मॉस। तीसरा प्रोडक्ट आपको क्या दे सकते हैं, ये ग्रोथ का भी यहां पे ऐड कर सकते हैं, अग्री हुमिक। अभी अग्री 82 10 ml, अग्री मॉस 20 ml, अग्री हुमिक 40 ml। कितने पानी में, 20 लीटर में। सेकंड स्टेज, अभी मैं आपको थर्ड स्टेज बताऊंगा। अब ये स्टेज में आप फार्मर के पास जा चुके हैं। यहां पे आपको फ्लावरिंग खत्म हो चुका है, अभी यहां पे फल लग रहे हैं, आपको यहां पे फल लग रहे हैं। तो ये फल लग रहे हैं, ये सिचुएशन पे क्या दे सकते हैं आप, यहां पे आपको फिर सेम अग्री 82, दूसरा अग्री नैनोटेक, तीसरा अग्री आप हुमिक यहां पे दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। नहीं तो इसके साथ आपको हुमिक भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या है, मांस भी ऐड कर सकते हैं, मांस का भी ऐड करना है। आपका टमाटर है तो फ्लावरिंग आते जाएगा, कॉटन है फ्लावरिंग रिपीटेडली आते जाएगा। यहां पे आपको मांस फ्लावरिंग आने से पहले भी दे चुके हैं, आफ्टर 20 डेज भी आपको मांस ऐड करना है। अगर सिंगल टाइम फ्लावर आ रहा है तो एक बार भी दे सकते हैं आप, कंप्लीट फ्लावर आने के बाद सेकेंड टाइम भी दे सकते हैं। ये हो गया तीसरा स्टेज। पहला 4 पत्ते पे था, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज में था, तीसरा फल का स्टेज में था। इसके अलावा तो प्रोटेक्ट फंगस जैसी बीमारी आने से देना है नहीं, वो आपकी मर्जी है। एक्वाजेल तो पहले एक बार डाल देना है, और ग्रैनुअल्स तो आपको पहले ही 10 किलो 82 मिला के डाल देना है। राइट, ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसका नॉलेज लेके आप इंप्रूवमेंट कीजिए। जब भी फार्मर्स के पास जाते हैं तो उनके पास अगर 4 एकड़ है तो आप 50% यूज कराइए, 50% आप अभी तक जो भी यूज कर रहे थे उसको यूज कराइए, 50% अपना यूज कराइए, केमिकल कम करा के उनको डिफरेंस दिखना चाहिए। राइट, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा जबरदस्त लोगों का फायदा हो रहा है। फार्मर्स को आप हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपको ये वीडियो भेजा रहे हैं उनसे बात करके आप बिजनेस शुरुआत कर लीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।